नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल विके सर मस्ती में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत बड़ी अपडेट के बारे में जानेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जो पेपर कटिंग है आप लोग स्क्रीनशॉट पर लगा हुआ है देख सकते हैं। और इसमें जितना विस्तार से सभी बातों को लेकर के समझाया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, मैं उसी बात को आपको संक्षेप में कम समय लेते हुए समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट जो है एसआईआर को लेकर के दस्तावेज पर इस आदेश को लागू किया है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है कि बंगाल में जो एसआईआर की प्रक्रिया चालू है, इसी एसआईआर को लेकर के बहुत सारे न जाने सवाल जवाब किए जा रहे हैं कि कहां पर एसआईआर होगा, कहां पर एसआईआर नहीं होगा। बहुत सारे पहले आप लोगों ने खबर सुनी होगी कि बंगाल में जो दीदी है वो एसआईआर कराने के विरुद्ध में है कि एसआईआर यहां पर नहीं होगा। लेकिन वहां पर साफ साफ गणेश कुमार और ईसीआई कमीशन यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने साफ साफ अपने शब्दों में कहा कि चाहे इंडिया के कोई भी स्टेट हो, सभी स्टेट में एसआईआर की प्रक्रिया होगी। चाहे आपको जो कहना है, जहां जाना है, जहां अप्लाई करना है, जहां केस करना है, जहां याचिका दायर करना है, आप जा सकते हैं, स्वतंत्र है। इसके लिए मैं आपको रोक नहीं लगा सकता हूं और मैं अपने कार्य से, मैं अपने प्रक्रिया से, मैं अपने वर्क से पीछे नहीं हटूंगा। तो बहुत सारे लोगों ने याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में तक ये लोग गया। लोग जब बिहार में भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई थी उस समय भी विपक्ष ने इस पर निशाना साधा था कि ये एसआईआर नहीं, वोट चोरी का एक जरिया है जहां पर वोटर लिस्ट से वोट्स को काटा जाएगा और अपना मनमानी की जाएगी। लेकिन उस समय भी ईसीआई ने डटा रहा और अपना काम आसानी से, सरल तरीके से, एक वे में करते रहा और कोई दिक्कत नहीं आई, कोई परेशानी नहीं आई। तो आपको पता है कि पूरे ऑल इंडिया, ऑल ओवर में आपका एसआईआर की प्रक्रिया होगी। चाहे आप किसी भी राज्य से हैं, किसी भी स्टेट से हैं, 2800 राज्य से कहीं भी किसी कोने से इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, महत्वपूर्ण है। क्योंकि कब आपके राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और कब आपसे दस्तावेज, कब आपसे डॉक्यूमेंट मांगी जाएगी और कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए जिससे आप अपना नागरिकता, अपना वोटर पहचान, अपना मतदान पहचान को बचा सकते हैं। तो वही अपडेट्स लेकर के हम उपस्थित हुए हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया है। समझे कि नहीं? जो सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया है कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट देना है जिससे आप अपनी आसानी से प्रक्रिया को पार कर सकते हैं। 1 मिनट का समय ले सकते हैं आपका। गला सूख जाता है बोलने में बाबू, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है एसआईआर को लेकर के, हम आपको क्लियर करते हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट आपका कौन सा कागज है जिसको सुप्रीम कोर्ट भी मान्यता दे रहा है। बहुत सारे लोगों के मन में चल रहा था पहले कि मेरे पास पहला वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है। तो आप लोगों को पता होगा कि बिहार में भी और यूपी समेत कई राज्यों में आधार कार्ड को अमान्य कर दिया गया, वोटर कार्ड को अमान्य कर दिया गया और राशन कार्ड को भी अमान्य कर दिया गया। इन तीनों चीजों को अमान्य इसलिए किया गया, कहा गया कि वोटर कार्ड जो है आपका तो मतदान पहचान है, ये भारत का नागरिकता का साबित नहीं कर सकता है, एनआरसी साबित नहीं कर सकता है। और आधार कार्ड जो है ये भी एक पहचान है कि आप एक नागरिक है, भारत के नागरिक है, बट आपके गांव का, आपके एड्रेस का एक पहचान है। भले ही पूरे इंडिया में आधार कार्ड से सभी काम किए जाते हैं, बट आधार कार्ड को सर्टिफिकेट, सर्टिफाइड सर्टिफिकेट नहीं माना जा रहा है, इसको एक पहचान के रूप में रखा गया है। और खास करके ये भी बात आपको मैं बता दूं कि इसमें जो जन्म प्रमाण पत्र डाली गई है यानी कि जन्म तिथि डाली गई है, बर्थ सर्टिफिकेट,
उसको भी अमान्य कर दिया गया है, उसको भी मान्यता नहीं दिया जा रहा है। यानी कि आपके आधार कार्ड में जो जन्म तिथि है उसको नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको इसलिए नहीं माना जा रहा है कि आधार कार्ड बनवाते समय कोई भी व्यक्ति अपना जन्म तिथि जैसे तैसे करके डलवा करके आधार कार्ड बनवा लिया है। उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अपने उम्र को बढ़ाकर घटाकर आधार कार्ड बनवाए हुए हैं, इसलिए आधार कार्ड को अमान्य कर दिया गया है। तो जन्म तिथि जन्म प्रमाण पत्र वही ओरिजिनल होंगे जो बर्थ सर्टिफिकेट जन्म प्रमाण पत्र आप बनवाए होंगे। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा पूरा वीडियो देखने के बाद, ताकि मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट रखना है। चाहे आप किसी भी स्टेट से, किसी भी कोने से हैं, कहीं से हैं, अगर आपके साथ अगर SIR की प्रक्रिया आपके साथ जुड़ा है तो आप इस डॉक्यूमेंट को लगा सकते हैं, जिसको प्रमाणित किया है सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए क्या क्या हुआ है। इसमें लिखा गया है कि SIR में उत्तीर्ण प्रमाण पत्र को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने दिया जजमेंट। इसमें लिखा गया कि प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस है आपका विपुल M पंचोली और अधिवक्ता जो है DAS नायडू जी है। समझे कि नहीं? तो जो आप 10th का मार्कशीट यानी कि 10वीं की मार्कशीट यानी कि सर्टिफिकेट अगर रखते हैं या मार्कशीट भी रखते हैं तो इससे आपका वोटर वेरिफिकेशन का जो काम है उसको पूर्ण कराया जाएगा उसी के माध्यम से। लेकिन इन लोगों का कहना है, जितने जस्टिस है, जितना अधिवक्ता है, कि 10वां का जो सर्टिफिकेट है इसको पूर्ण रूप का पहचान दिया जाएगा। ये पूर्ण रूप से साबित करता है कि आप इंडियन ही है, इसको साबित करता है। तो इस चीज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इस चीज को पूर्ण रूप से आदेश नहीं है कि ये पूर्णतः ही साबित करता है कि यही सर्टिफिकेट है जिससे आपका NRC साबित हो जाए, लेकिन यह एक दस्तावेज वोटर वेरिफिकेशन में एक हेल्प करता है पूरक दस्तावेज के रूप में। जो 24 फरवरी 2026 के अनुच्छेद 3 में आर्टिकल्स 3 में ये उल्लेख किया गया है कि 10वीं की सर्टिफिकेट जो है आपको इतना काम करने में सहायता करेगी कि वोटर वेरिफिकेशन में इतना, या पहचान में कहीं भी, या जन्म प्रमाण पत्र को लेकर के ये दर्शाएगी कि आपका सब कुछ ठीक ठाक है, इतना साबित जरूर करेगी। लेकिन NRC में आपका 10वां का मार्कशीट आपको साबित नहीं करेगा, क्योंकि कहीं का भी व्यक्ति कहीं से जाकर के पढ़ सकता है। इंडिया से बाहर के लोग भी आकर के यहाँ पर पढ़ेंगे तो इसको यहाँ पर प्रमाण मिल जाएगा। और अगर आप इंडिया छोड़ करके जाकर के कहीं पर पढ़ाई लिखाई करते हैं तो वहां का सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। तो ये पूर्ण रूप से सर्टिफिकेट NRC के लिए नहीं है, बट SIR में सहायता देने के लिए उतना सर्टिफिकेट यह काफी है जो आपको कहीं भी परेशान करने में बचाएगी, ये सहायता करेगी। जहां पर आधार कार्ड आपका अमान्य है, वोटर कार्ड अमान्य है, जहां पर राशन कार्ड अमान्य है, वहां पर 10वां का मार्कशीट आपको मान्यता दे रही है। बाकी जो नए सिरे से 1 अप्रैल से जो नए तरीके से SIR का प्रक्रिया शुरू होगा उसका डॉक्यूमेंट का वेरीफाई कुछ अलग है। उसका जैसे अपडेट आता है मैं उसको लेकर के उपस्थित रहूंगा और आपके साथ शेयर करने का प्रयास करूंगा। इसलिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाए ताकि जैसे लेटेस्ट खबर आएगा, चाहे कोर्ट के माध्यम से आए, चाहे ECI के माध्यम से आए, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, निर्वाचन आयोग के तरफ से, तो हम उसको शेयर करेंगे आपके साथ। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो वो भी आप प्रश्न कर सकते हैं, मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।